करेंगे, बिकॉज जितना जल्दी आप लोग तो डाइल्यूट हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाते हैं, लेकिन वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट, आप लोग तरक्की करेंगे। ओबीडियंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट स्टूडेंट, स्टूडेंट कम समझ सकता है, उसको लिए नंबर कम पा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। वो गया तो मतलब वो इनडिसिप्लिन इंसान हो जाएगा, उसका पर्सनल लाइफ में भी वो इनडिसिप्लिन बनेगा। चलो ज्ञान दे दिया, 2 मिनट चला गया ज्ञान के लिए। Is the screen visible to all of you? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. From the following particulars, prepare sold ledger control account and bought ledger control account as they would appear in nominal ledger for the year end. मतलब क्या करने के लिए बोल रहा है? सेल्फ और सेक्शनल। वो सेल्फ बोल रहा है ना सेक्शनल करने के लिए बोल रहा है बेटा? सेक्शनल। कैसे पता चला आपको? टोटल बोला है। सेल्फ बैलेंसिंग बोला है, सेक्शनल बोलेगा तो कैसे मैंने समझाया था? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं रहेगा, वो उसका नाम होगा टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। याद है और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रहेगा टोटल डेटर्स कंट्रोल बाय डेटर्स, टोटल डेटर्स कंट्रोल, टोटल क्रेडिटर्स कंट्रोल, टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स तो रहेगा ही। ओके सर आपने जो सोल्ड लेजर लिखा है क्या है सर? हेलो। सोल्ड लेजर मतलब डेटर्स एंड बॉट लेजर मतलब क्रेडिटर्स। ओके सर, ओके सर। ओके सेल्फ लेजर सेल्फ बैलेंसिंग के ऊपर है सर ये सब। तुम बोलो सोच के, मैं बोलूं नहीं बोलूंगा, तुम डिबेट करो। ये सेल्फ बैलेंसिंग ना सेक्शनल बैलेंसिंग? सेल्फ बैलेंसिंग भी लग रहा है सेल्फ सर। बैलेंसिंग लग रहा है, बिकॉज हेडिंग देखिए, प्रिपेयर सोल्ड लेजर, जैसे डेटर्स लेजर सोल्ड लेजर कंट्रोल बोलता है मतलब सेक्शन, मतलब लेजर को ट्रायल बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, दैट इज सेक्शन मतलब सेल्फ बैलेंसिंग। और जैसे ही टोटल डेटर्स कंट्रोल बट टोटल डेटर्स अकाउंट बोल रहा है मतलब सेक्शनल, नॉट टॉकिंग अबाउट द लेजर। क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर हो गया। चलो Yes, sir. डेटर्स का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है, क्रेडिट सेल्स परचेस बोल दिया है, रिटर्न बोल दिया है, कैश रिसीप्ट एंड पेड बोल दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट एंड रिसीविंग अ डिस्काउंट 2.5%। डिस्काउंट का अमाउंट नहीं बोला है, देखो यस और नो, डिस्काउंट का अमाउंट नहीं बोला है। कैश पेड टू डेटर्स बोल दिया है, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बोल दिया है, बैड डेट बोल दिया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट गिवन, नहीं आएगा सर। बिल्स पेबल डिसऑनर बोल दिया है। बाबा डिसऑनर मतलब हो सकता है आपने कैंसिल किया। डेटर्स का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों ही बोल दिया, यस। चलो तो इसको अकाउंट करना पड़ेगा। एक वर्ड बोला है, इंक्लूडेड इन अ डेटर्स एन अमाउंट 10,500 ड्यू फ्रॉम शेखर, फ्रॉम whom goods worth rupees 8,400 were purchased. Shekhar agreed to set off his claim against the amount due from him and the action was taken accordingly. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? इंक्लूडेड इन द डेटर्स अमाउंट 10,500। डेटर्स के लिस्ट में ऐसा कोई बंदा है जिसका नाम है शेखर, जिससे 10,500 रुपया मिलने वाला था। ये शेखर कौन है? जिससे मैंने और क्या किया? 8,400 रुपए का गुड्स परचेस किया। यस और नो? मेरा डेटर्स का लिस्ट में ऐसा कोई नाम है जिसका नाम है शेखर, जिसको मैंने 10,500 रुपए का गुड्स सेल किया था जो अभी ड्यू है। ये शेखर से मैंने क्या किया? कुछ गुड्स प्रोबेबली परचेज भी किया था, मतलब शेखर इनडायरेक्टली मेरा सप्लायर भी है एज वेल एज कस्टमर भी है।
एज ए सप्लायर उसको मुझे पे करना है 8,400। ओके, तो आप सेट ऑफ करने के लिए वो राजी हो गया। कॉमन सेंस अप्रोच करने के यूज करके बोलिए क्या होगा, क्या सर होगा? क्रेडिटर से डेटर ट्रांसफर होगा सर। वेरी गुड, क्रेडिटर से डेटर से ट्रांसफर होगा। वाई? क्योंकि सर डेटर बड़ा है, ज्यादा है। क्रेडिटर्स कम है। वेरी गुड, वेरी यस गुड। सर। अमाउंट कितना? अमाउंट कितना? कितना अमाउंट ट्रांसफर? 8,400 sir. 8,400। वाई? Uh, वाई? Sir, because Sir, हम- sir because उतना ही पैसा सेट अप होगा सर। क्यों क्यों? सर क्योंकि सर हम जिससे मतलब हम उससे जितना पैसा पाते थे, ठीक है, और वो मुझसे जितना पैसा पाता था, तो उतना पैसा हम दोनों के बीच में राइट ऑफ हो गया, मतलब कि कट गया, और जितना पैसा बचा वो मुझे दे देगा, तो इसलिए वेरी सर गुड। 8,400। मतलब सर मिनिमम अमाउंट जो है वही तो सेट ऑफ हो जाएगा। यस सर। जो कम अमाउंट है वो दोनों साइड से भी सेट ऑफ होगा, मतलब डेटर से भी घटेगा, क्रेडिटर से भी घटेगा। यस और नो? यस सर। Yes. चलिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व द Yes, sir. प्रॉब्लम। अच्छा, दो क्वेश्चन आंसर मिसिंग है यहाँ पर। एक है डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर मिसिंग है, एंड डिस्काउंट रिसीव मिसिंग है। तो मुझे बोलो तो डिस्काउंट अलाउड किसके ऊपर होता है? डिस्काउंट अलाउड किसके ऊपर होता है? डेटर्स के ऊपर सर। डेटर्स के कौन सा अमाउंट के ऊपर? डेटर्स का कौन सा अमाउंट के ऊपर होता है? सर क्रेडिट सेल पे। हाँ, 100%, मतलब सेल्स अमाउंट के ऊपर, आउटस्टैंडिंग के ऊपर। यस और नो? यस सर। तो मैं Yes, sir. बोल सकता हूं जो सेटल हो रहा है डेटर्स उसका वैल्यू 100 रुपीज। यस और नो? यस यस Yes, सर। Yes, sir. 400. और उसके ऊपर डिस्काउंट अलाउड है 3%। यस और नो? तो 3% Yes, sir. ऑन द अमाउंट सेटल हो रहा है 100 रुपीज, उसके ऊपर 3%, दैट इज रुपीज 3। मुझे ये बताओ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना होगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 97। Sir, 97. क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है बेटा? क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? बोलिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपको कलेक्शन दे दिया गया है। देखो, कैश रिसीव्ड, कलेक्शन आपको दे दिया है 3,07,000। यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं मेरा अगर 97,000 कलेक्शन है तो डिस्काउंट है 3 रुपया। यस और नो? Yes, sir. अगर 1 रुपया कलेक्शन है, डिस्काउंट कितना होगा बेटा? 97 रुपीज अगर कलेक्शन है आपका, डिस्काउंट अलाउड होता है 3 रुपया। अगर 1 रुपया कलेक्शन होता है तो डिस्काउंट अलाउड कितना होगा? 99. 3 बाई 97 सर। 97। अगर आपका कलेक्शन 3,07,000 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा? इंटू हो जाएगा सर। 3/97 एकदम यूनिटरी मेथड। चलिए, तो 3,07,000 हम लोग कैसे करेंगे? 3,07,000 इंटू कितना होगा बच्चा? सर 3 रुपया डिस्काउंट, और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट सेटल नहीं, कितने में सेटल हुआ है, दैट इज सेटल्ड अमाउंट। 3,07,000 इंटू 3/97। यस और नो? समझ में आया 3/97 क्यों आया? यस सर। यस फिर से एक बार बताइए ना सर। हाँ, एक बार और बताइए। पूछो, हो सकता है आप मेरे जैसा ऑर्डिनरी है, बाकी सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 3/97 क्यों आया है? भाई मेरा 100 रुपया का डेटा सेटल हुआ, डिस्काउंट ₹3 देने के बाद मुझे अल्टीमेटली कलेक्शन हुआ है 97। तो 97 कलेक्शन करने के लिए मुझे डिस्काउंट अलाउड करना पड़ता है ₹3। अगर 1 रुपया कलेक्शन करूंगा तो डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा 3/97। अगर 3,07,000 रुपया कलेक्शन करूंगा उसके लिए कितना ऑन एन एवरेज डिस्काउंट देना पड़ेगा? 3/97। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आया? कितना होगा बोलो?
9,300. 9,300 yes or no बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. सेम वे में जैसे मैंने डिस्काउंट अलाउड किया वैसे ही मैं डिस्काउंट रिसीव कर सकता हूं? यस और नो? Yes, sir. तो करिए आप लोग। कितना आपने सेटल किया सप्लायर को कैश दे के, मतलब कितना सेटलमेंट हुआ है? टोटल सप्लायर सेटल्ड कितना? टोटल सप्लायर सेटल्ड रुपीज, मुझे तो पता नहीं सर, वही तो करना है। तो जो अननोन है उसको 100। डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है सर? टोटल सेटलमेंट के ऊपर। तो डिस्काउंट रिसीव 2.5% ऑन 100 दैट इज इक्वल टू 2.5। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अल्टीमेट sir. पेमेंट टू सप्लायर इन कैश, कैश में कितना पेमेंट किया बेटा? 97.5. 97.5। तो कैश पेमेंट टू सप्लायर बोल दिया है 1,85,250। मतलब ये तो 100 रुपीज में 97 आ रहा है, तो मुझे 1 रुपए में वो सोच के बोलो 97.5 आपको पेमेंट करने से आपको 2.5 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। 1 रुपया पेमेंट करने से आपको कितना डिस्काउंट मिलता है सर? 2.5 बाई 97.5। 1,85,250 पेमेंट करने के लिए आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा बच्चा? बोलो 2 कर देंगे सर। 2.5 by 97.5 से। सर 2.5 डिवाइडेड बाई 97। यस सर 97.5 रुपीज 4750। 50. क्लियर और नॉट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन। So discount allowed, discount received is okay? Yes, sir. Yes, sir. Now तो कंट्रोल अकाउंट ओपन करेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको एक कॉन्सेप्शन भी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सर इन जनरल लेजर सोल्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट करने के लिए बोला है। सर क्यों डेटर्स लेजर कंट्रोल नहीं लिखे? बिकॉज दे हैव मेंशन टू प्रिपेयर सोल्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर they have mentioned to prepare sold ledger control account, you can't prepare the debtors ledger control account। उसने जो बोला है वही आपको करना पड़ेगा, आप अपना बुद्धि नहीं लगा सकते। और हम लोगों को डबल एंट्री में फॉलो करना पड़ेगा। मतलब सोल्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट देता हूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट आइदर जनरल लेजर और नॉमिनल लेजर। सिमिलर वे में अगर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को देता हूं, डेबिट करता हूं तो सॉरी सोल्ड लेजर कंट्रोल को क्रेडिट करता हूं तो डेबिट करूंगा नॉमिनल लेजर व जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, ये Yes, sir. यहाँ पर एक नाम चेंज करना पड़ेगा। इट इज नॉट जनरल लेजर, इट इज नॉमिनल लेजर। मतलब एक ही है लेकिन जो बोला है वो चेंज करना पड़ेगा। और अकाउंट का नाम सोल्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. डेटर्स का डेबिट बैलेंस है 1,54,700 और डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है 200। यस और नो? देखो तो इज इट विजिबल? Yes, तो sir. 1,54,700 एंड 200। चलो सर हाँ सर इसमें जो सर इसमें कल करने दे मुझे एक बार। 1,54,700 डेबिट बैलेंस और क्रेडिट का डेटर्स का बैलेंस, मतलब शायद सप्लायर ने तुमको एडवांस दिया है। यस और नो? Yes, sir. रीजन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं रीजन जानता हूं। हाँ हो सकता है करने के टाइम भूल जाएंगे, नहीं नो प्रॉब्लम, एक बार देख लेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। इसलिए मैं क्लास के बारे में बोलता हूं
ये मत समझिए एक बार प्रॉब्लम करने से आपको एग्जाम तक याद रहेगा, नो। आपके भीतर क्या याद रहेगा मैं बता देता हूं, ये जो कॉन्सेप्शन है वो याद रहेगा। आप पूरा प्रॉब्लम ही भूल जाएंगे अगर 1 महीना नहीं करते हैं तो, लेकिन वो कॉन्सेप्शन रहेगा तो एक दिन देख लेंगे तो पूरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। सर सप्लायर ने अगर मुझको एडवांस दिया तो इसका मतलब ये क्या हुआ सर? खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो। सप्लायर ने मुझे अगर एडवांस दिया है तो क्या होगा, खुद सोचो। सवाल करने से पहले खुद का दिमाग लगाओ। क्या लाइबिलिटी होगा सर? लायबिलिटी होगा ना, सप्लायर तुमको कभी एडवांस नहीं दे सकता है, तुम सप्लायर को एडवांस देते हो। सप्लायर तुमको क्यों एडवांस देगा? वो माल भी सर। देगा, वो एडवांस भी देगा तुमको। नो सर। तो सप्लायर को अगर तुम एडवांस देते हो तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए वो एसेट हुआ ना लायबिलिटी हुआ? सर एसेट हुआ तो। एसेट हुआ, बिकॉज फ्यूचर में मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एसेट फ्यूचर बेनिफिट। तो दैट्स व्हाई डेबिट। सर। क्रेडिटर्स का 400 एंड 1,25,840। चलो 1,25,840 दरा 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 ठीक है 1 लाख। ठीक है तो लिखा है 1,54,700 200 पप 1,25,840 आजा 1,25,840। और सप्लायर का डेबिट बैलेंस 400, मतलब आपने सप्लायर को एडवांस देके रखा है ₹400। यस और नो? डन। क्रेडिट सेल्स एंड परचेस क्या होगा? 4,83,400 एंड 2,86,860। तो क्रेडिट सेल्स मतलब 4,83,400 आजा। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना बेटा? सर क्रेडिट सेल्स डेटर्स को बढ़ाता है तो जर्नल क्या होगा? डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यस और नो? यस सर। डेटर्स बढ़ रहा है तो डेटर्स Yes, को sir. डेबिट करो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री देने के लिए मैं जनरल लेजर व नॉमिनल लेजर अमाउंट भूल गया। 4,83,400 83 4,83 गया। $4,83,000। 400। सिमिलरली क्रेडिट परचेस 2,86,860। वो क्रेडिटर्स को बढ़ाता है ना घटाता है? बढ़ाता है सर। बढ़ाता है तो क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट ना क्रेडिट? क्रेडिट सर। क्रेडिट सर क्रेडिटर्स को अगर क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट वेरी गुड। 2,86,860 2,86,860। यस और नो? जर्नल हुआ नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो भी लास्ट डेट में 31/3/2019 में डैश देके आइटम लिखा, दैट इज अ नरेशन टाइप। यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव मेरे पास है, उससे पहले कलेक्शन लिखना पड़ेगा। सर क्रेडिट सेल परचेस हो गया। रिटर्न 12,400 डेटर्स में कौन सा रिटर्न आता है? परचेस रिटर्न। डेटर्स में परचेस रिटर्न आता है बाबू। नहीं सर, डिटेल में सेल्स रिटर्न सर। क्यों हड़बड़ी करते हो? किसने बोला है हड़बड़ी करने के लिए? चलो मैं एक दिन तुमको हड़बड़ी करके दिखाता हूं कैसे परे आ जाता है। सर परचेस रिटर्न है। धीरे धीरे हाथ को, पेशेंस को मुंह से बोलने से पहले कंट्रोल करके सोच के बोलो। रिटर्न 12,400 दैट इज सेल्स रिटर्न। और क्रेडिटर्स का जो रिटर्न है वो क्या है? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेटर्स का कौन साइड में आता है? जर्नल क्या होगा? सर क्रेडिट सर। क्रेडिट साइड में। क्रेडिट तो सर। क्या होगा जर्नल? नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाउ मच Yes. सेल्स रिटर्न? यस सर। 12,400। 12,400। यस और नो? यस सर। और यस सर। परचेज रिटर्न कितना? 5,600।
कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश रिसीव कहां पर जाएगा? डेटर्स में, और कैश पेड सप्लायर में। कैश रिसीव 3,07,000, तो कैश रिसीव डेटर्स में क्या होगा? 3,07,000। नो, कैश रिसीव डेटर्स घटेगा। डिस्काउंट अलाउड वर्किंग नोट में कितना था बेटा? 9,300। यस और नो? Yes, sir. देखो 9,300 डन। सिमिलरली जो पेमेंट हो रहा है डिस्काउंट अलाउड भी रिसीव भी करोगे 1,85,250, 1,85,250, 1,85,250 डेटर्स घटे, क्रेडिटर्स घटेगा, तो मैंने घटाया है। क्रेडिटर्स को डेबिट किया, बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, कौन सा डेट में? 31/3/2019, 1,85,250, और 4750. डिस्काउंट 4750। यस और नो? डिस्काउंट रिसिप्ट से भी तो Yes, डेटर्स sir. घटता है। चलो, कैश पेड टू डेटर्स, इसका मतलब डेटर्स से कैश पेमेंट रिसीव होता है। कैश पेड टू डेटर्स मतलब दो कारण हो सकता है, एक हो सकता है ये रिफंड है। दो सिचुएशन में आप डेटर्स को पैसा देते हैं, हो सकता है रिफंड है, और दूसरा हो सकता है आप अपना कस्टमर को पैसा रिटर्न कर रहे हैं। आपने एडवांस दिया था, वो एडवांस आपका काम में कुछ नहीं है, आपने सप्लाई नहीं कर सका, तो एडवांस रिटर्न कर रहे हो। तो पेमेंट टू डेटर्स कितना? 1,000। तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा, सोल्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक का जगह टू नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर वो रिफंड वाला पैसा है सर? तुम रिफंड भी सोच सकते हो, एडवांस का रिफंड भी सोच सकते हो, बट डिफेक्ट है उसके लिए पैसा रिटर्न कर रहा है वो भी सोच सकते हो। एनीथिंग। ओके सर। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल इशूड। बिल रिसीवेबल मतलब सर जैसे कैश मिलता है वैसे ही बिल रिसीवेबल मिलता है। बहुत बार सिखाया है 43,000 जर्नल क्या होगा सर? बिल रिसीवेबल आ रहा है मतलब नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स घट रहा है, टू डेटर्स लेजर कंट्रोल व सोल्ड लेजर कंट्रोल। यस और नो? 43,000। सर हाँ सर जो बिल आपने एक्सेप्ट किया वही इशू है ना सर? जो बिल मैंने लिख दिया था, मैं मतलब सप्लायर ऑफ दैट कस्टमर, मतलब मैं मेरे डेटर्स के ऊपर बिल ड्रॉ किया है और बिल मेरा सप्लाई डेटर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है। मतलब मेरे लिए बिल रिसीवेबल ये मेरा एसेट है। सेम Yes, sir. वे में बिल्स पेबल हो सकता है, मेरा सप्लाई मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। Oh, 34,300 बहुत बार पूछे हो, बहुत बार बोला है, याद तो रिटर्न तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा। 34,300 34,300 34,300 डन। नेक्स्ट बिल पेबल्स 34,300। नेक्स्ट बैड डेट 1,300। तो बैड डेट से डेटर्स घटता है, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,300। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आर नो एंट्री। बिल्स पेबल डिसऑनर, हो सकता है आपने जो बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया? उस बिल को कैंसिल किया, कैंसिलेशन ऑफ बिल। जैसे आप अलाउ करते हैं कैंसिलेशन ऑफ बिल रिसीवेबल, वैसे ही जिसके लिए बिल्स पेबल है वो भी क्या करेगा? वो भी तो कैंसिल कर सकता है, मतलब ऑपोजिट साइड में तो कैंसिल ही हुआ है। तो यहाँ पर आपका साइड में बोला है आपने बिल पेबल जो आपका बिल लायबिलिटी था आप वो कैंसिल कर रहे हैं। तो लायबिलिटी कैंसिल करने के लिए बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बा बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,100। सर होल्ड 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 होल्ड
2100 थोड़ा कर लेते हो, उसके बाद सवाल करते हैं। हाँ 2100 अरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था बस। बस। सर हाँ फिर से बताइए ना obviously, सर। क्यों नहीं करोगे? अच्छा सर एग्जांपल दे के बताइए। आप हाँ 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 बिल, आप जैसे मैंने इससे पहले बिल रिसीवेबल कैंसिल रिन्यू करा था ना, आपको बिल का पैसा मिलने वाला था, सप्लायर ने रिक्वेस्ट किया भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप प्लीज बिल को कैंसिल कर दीजिए, फिर से 2 मंथ पुराना और न्यू फ्रेश बिल ड्रॉ कीजिए, अलोंग विथ इंटरेस्ट 200 रुपया चार्ज कीजिए, ऐसे हम लोगों ने किए थे ना बेटा। यस सर। यस सर, यस 1000 सर, रुपया यस 1200 रुपया का बिल था, वो पहले कैंसिल हुआ, देन वो कैंसिलेशन के कारण के लिए 2 महीने के जो और भी मोहलत मिल गया, तो 2 महीना का मोहलत मिलने के लिए आपको 200 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया, तो कैंसिल हुआ था बिल 1200 रुपया, इंटरेस्ट चार्ज रुपया हुआ था 200 रुपया, फ्रेश बिल रिन्यू किया था 1400। यस और नो? यस सर। ये बिल रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब उल्टा सोचो, जो ये रिक्वेस्ट किया था, मतलब आपका कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट किया था, कस्टमर के लिए बिल क्या था? कस्टमर के लिए बिल्स पेबल। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं, आपने जिसको बिल दिया था, हो सकता है आपको लग रहा है मैं आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा 2 महीना 3 महीना का मोहलत मांगेंगे। दैट्स वाई आप क्या कर रहे हैं, बिल्स पेबल डिसऑनर बा कैंसिल, मतलब बिल्स पेबल को आप कैंसिल करा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्स पेबल कैंसिल कराने का मतलब लायबिलिटी को कैंसिल कर रहे हो, जो लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए आप डेबिट करेंगे लायबिलिटी को। दूसरा 2 क्या होगा, सर मेरा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा, बिकॉज क्रेडिटर्स को मैंने पेमेंट किया था, ये इसलिए क्रेडिटर्स को डेबिट किया था, बिल्स पेबल क्रेडिट। अब वो बिल्स पेबल डिसऑनर हो रहा है, तो बिल्स पेबल को डेबिट करेंगे, 2 क्रेडिटर्स करेंगे। समझ में आया उर्मिला? यस सर। चलो 2100 2100 नेक्स्ट। सर एक सेट ऑफ है 8400, डेटर से भी घटेगा क्रेडिटर से भी घटेगा, तो चलो यस सर। डेटर से घटाते हैं। म्यूचुअल सेट ऑफ 8400, म्यूचुअल सेट ऑफ 8400, बॉट लेजर से घटना मतलब बॉट लेजर को डेबिट करेंगे टू नॉमिनल लेजर, और डेटर्स को घटाना मतलब डेटर्स लेजर को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे नॉमिनल लेजर कंट्रोल को, दैट इज नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सोल्ड लेजर कंट्रोल अकाउंट बा डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एग्री? यस सर एग्री। धीरे धीरे आप लोगों को जर्नल करने का जरूरत नहीं है, आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, डेटर्स को बढ़ाना है तो डेबिट, घटाना है तो क्रेडिट। लेकिन ये प्रोसेस एकदम ठीक नहीं है, ऑलवेज दिमाग में जर्नल करके ही रखो, बिकॉज कभी कभी डेटर्स और क्रेडिटर्स छोड़ के नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी करने के लिए देता है, देन तब आपके दिमाग उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है जर्नल करके प्रॉपर तरीके से सीखो, कोई शॉर्टकट मत करो, जिंदगी में कुछ शॉर्टकट नहीं होता है। नाउ सर मैं जानता हूं डेटर्स का डेबिट क्रेडिट 2 बैलेंस पॉसिबल नहीं है, एक बैलेंस आपको देना ही पड़ेगा, तो मैं डेटर्स का डेबिट बैलेंस कंसीडर करूंगा ना क्रेडिट बैलेंस? बैलेंस तो दोनों ही दिया है, तो मैं 600 रुपया कंसीडर करूंगा ना 2,64,200 कंसीडर करूंगा? दोनों में किसको गिवन मानूंगा बोलिए तो? लॉजिकली तो दोनों ही दिया है, हम लोग किसको गिवन मानेंगे, 600 के छोटा अमाउंट को ना बड़ा अमाउंट को? छोटा अमाउंट को। छोटा अमाउंट को, उसको गलती होने का चांस कम है, इसलिए उसको करेक्ट मान के चलते हैं 600। आई रिपीट, यहां पर आपको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग दैट आपके पास क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस भी दिया है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस भी दिया है, यस और नो? सर यस सर। आप कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सो दैट कोई अरिथमेटिकली इनएक्यूरेसी है और नहीं। अगर आप दोनों ही बैलेंस ले लेते हैं तो कैसे चलेगा? तो आप किसी बैलेंस एक बैलेंस को लेंगे तो किस में गलती होने का प्रोबेबिलिटी कम है, डेबिट बैलेंस में डेटर्स का ना क्रेडिट बैलेंस में? सर क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस, जिसका अमाउंट छोटा होता है, जिसका छोटा होता है उसमें गलती कम होता है, और जो वास्ट स्टूडेंट लेके काम करता है उसका गलती ज्यादा होगा। तो 600 रुपया, चलो चलो 600 रुपया, तो क्रेडिट बैलेंस 600 मतलब डेबिट में आ गया 600, तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस कर सकता हूं, यस और नो? आराम सर। से सर करो, कैलकुलेटर तो मेरा चोरी हो गया। नहीं कैलकुलेटर चोरी नहीं हुआ है मेरे पास, मेरा खराब हो गया।
नालायक, चुप कर। 1,54,700 सर प्लस 6,39,700। 6,39,700। ये कौन सा बंदा है? मेरा प्यारा बच्चा, नाम बोलो तो आई लव यू बोलूंगा उसको। रहमान। रहमान, ऑलवेज लव यू। देन मेरे जिंदगी में रहमान लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मेरा टीचर था ठीक है सर। 64,000. इंजीनियर्स का। 64,000, यस और नो? Yes, sir. श्योर? एक बार चेक कर लो तो, मुझे Sir, डर लग। 2,64,000. हाँ, 2,64,000. 2,64,000। यहां पर कितना फिगर आया है देखो तो, ध्यान से देखो सब, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कितना फिगर आया है? 2,64,200 है यहां पर कितना फिगर लिखे हो तुम लोग? सर। 2 लाख। सर 2,64,400 200 लिखे, 400 400 होगा सर। सर ऊपर। ये 400 आ रहा है, हाँ सर। Yes, sir. यस और ऊपर में ये 200 है, और ये फिगर कितना है बोलो? 2,64,400। यस सर। यस Yes, sir. वॉट एवर मेजर सिचुएशन है, वो टैली नहीं कर रहा है। यस ये सर। 2,64,400 है और ये तो 2,64,200 है, तो मिसमैच कर रहा है। Yes, sir. समझ में कुछ आ रहा है? कुछ फ्लेवर आ रहा है नाक में? बार बार ये पॉइंट क्यों दिखा रहा है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपने कंट्रोल अकाउंट ओपन करके फिगर आया है 2,64,400 और वहां पर आप बैलेंस बोल रहे हैं 2,64,200। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? 200. वो तो अमाउंट ऑफ डिफरेंस आप बोल रहे हो, रीजन क्या है? ये Yes, क्या sir. इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन बोलो, रीजन में नहीं बोला है तो आप सभी जानते हैं एरर हुआ होगा। इम्प्लीकेशन क्या है? सर ये जो 2,64,200 है वो इंडिविजुअल बैलेंस का टोटल करके 2,64,200 आया है। आई रिपीट, 2,64,200 जो है वो इंडिविजुअल बैलेंस का टोटल करके आया है। यस और नो? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन सब सप्लायर का कस्टमर का बैलेंस टोटल करके ये फिगर आया है, और मैं कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बोल रहा है 2,64,400। यस और नो? Yes, सर sir. ये एग्रीगेट अमाउंट है क्या सर? डेटर्स में मिसमैच है, मतलब 100% डेटर्स में कहीं ना कहीं पर आपने फिगर लिखने में गलती किया है, मतलब ये अकाउंट में कहीं ना कहीं पर गलती है। सर ये एग्रीगेट अमाउंट है क्या सर? यस, ये एग्रीगेट अमाउंट है और वहां पर इंडिविजुअल अमाउंट जो ऐड करके हुआ था, तो मिसमैच हो रहा है, मतलब डेटर्स में कहीं ना कहीं पर तो गलती है। यस और नो? अगर गलती है Yes, तो sir. मुझे Yes, sir. एरर का लोकेशन पता चलेगा, तो एरर मेरा डेटर्स में ही है तो डेटर्स को चेक करना पड़ेगा। यस और नो? यस Yes, सर। sir. चलो यस सर। चलो जी, सर दूसरा। बाय बैलेंस बीएफ में सर लिखा 400 होगा सर। तो 400 लिखा है देखो, 2,64,400, वो लोग करेक्शन कर दिया था। हाँ सर, ऊपर है ना सर, ऊपर है ना सर, ऊपर ये में वाला सर जो 200 लिखे हैं। ना, नहीं वो सर 200 ही होगा, वो 200 है। ये फिगर आया कहां से है? दोनों फिगर तो नाम तो सेम है, लेकिन सर दोनों वो फिगर। में सर वो इसके बारे में नहीं बोल रहे, बाय बैलेंस बीएफ सोल्ड लेजर अकाउंट। हाँ, तो बाई बैलेंस सीडी बोल के तो 2,64,400 तो हाँ ठीक ही। सर ऊपर में सर Sir, opening 142,780 balance, लिखिए opening सर। balance. हाँ, 1/4/2018 डेबिट में। क्या प्रॉब्लम बोल रहा है तो समझ क्रेडिट में। में। सर हाँ सर क्रेडिट बाय में, सर बैलेंस बीएफ क्रेडिट में में। सर लिखिए सर, क्रेडिट में सर आगे दिखिए। बाई बैलेंस, हाँ ब्रॉट फॉरवर्ड ठीक ही तो है। 400 सर में बोल रहे 400 होगा ना 400। सर। वो क्या, कहाँ 400 होगा? 400 दिया हुआ क्वेश्चन में सर वहाँ देखो पे 200 क्रेडिट है। लेजर ये में। भगवान, वो क्रेडिटर्स 200 का ही दिया बोला हुआ है, है। उसको पता चला ये Sir, डेबिट क्रेडिट है। नो, 200 है, ये देखो क्रेडिट बैलेंस। yes sir, वहाँ पे इसे 200 ही इंग्लिश होगा. में। सही है, सही है, सही है सर। सही है बेटा, सही है, सही है सर। तो ठीक एकदम। चलो, सही है सर। ये 600 है और 2,64,400। 2,64,400 आप क्रेडिटर्स का बैलेंस लेके बात कर रहे हैं, तो ये बैलेंसिंग है।
तो देख के ही पता चल रहा है, मतलब ये सर डेटर्स में प्रॉब्लम है, बिकॉज कंट्रोल अकाउंट का फिगर और डेटर्स का टोटल फिगर मिसमैच कर रहा है। डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट का फिगर 2,64,400 बोल रहा है और वहां पर बोल रहा है 2,64,000 इंडिविजुअल 200, मतलब देयर इज सम मिसमैच, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम एरर और मस्ट बी एन अरिथमेटिकल एरर, तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव था, कौन सा पॉइंट में एरर है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। यस और नो? यस सर। यस सर। पूरा अगर Yes, अगर sir. कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाते, पूरा ट्रायल बैलेंस करते, मान ले 200 रुपए का प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे पता चलता? डेटर्स में है ना, क्रेडिटर्स में है ना, दूसरे अकाउंट में है। यहाँ पर डेटर्स में मिसमैच है, मतलब 100% प्रॉब्लम डेटर्स में है। क्रेडिटर्स में मिसमैच होगा तो 100% प्रॉब्लम क्रेडिटर्स में है। लेकिन अगर कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्शन ही आपके पास नहीं था, आपको कैसे पता चलेगा जो ट्रायल बैलेंस जब मिसमैच करेगा वो किसके लिए मिसमैच कर रहा है? डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, ना दूसरे अकाउंट के लिए। इसलिए हम लोग कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। यस और नो? यस सर। तो सेम वे के सप्लायर का हाथ लगाते हैं। सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस बोल दिया है, देखो 400 रुपया। यस और नो? क्लोजिंग बैलेंस Yes, बोल sir. दिया है 400 रुपया। तो मेरे पास सप्लायर का डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस है। मैंने क्या बोला? डेबिट बैलेंस लूंगा ना क्रेडिट बैलेंस लूंगा? क्रेडिट सप्लायर का। डेटर्स The का तो debit सर मैंने balance. क्रेडिट, क्यों? कारण क्यों लूंगा? मेरे पास तो 2 अकाउंट अवेलेबल है सर कम है सर। सर। लूंगा बिकॉज सर ऑफ कम है सर, ज्यादा जो कम है सर उसका प्रॉब्लम एरर ना, होने का चांस कम है, तो इसलिए उसका बैलेंस लूंगा। जो ज्यादा फिगर है उसमें एरर होने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, 400। चलो, तो यहाँ पर भी 400। यस, चलो क्लोजिंग में भी 400 ही है। तो डेबिट बैलेंस में आया है 400। तो ये क्लोजिंग के टाइम 400 क्रेडिट में लिखा होगा। तो सीडी में कितना आएगा बोलो? 1,25,840 प्लस 2,86,800 415200। 415,200 415,200 बोलो। Yes, sir. 5,600 minus 1,76,500. 1,76,500 500. डन। यस सर सही। तो ये फिगर आया है कितना? 1,76,500। अब ऊपर में देखो तो बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का? 1,76,350। जा, इसका मतलब भाई यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये Yes, जगह में sir. भी Yes, प्रॉब्लम sir. है। तो अगर ये जगह में भी प्रॉब्लम है, मतलब सर क्रेडिटर्स लेजर में भी कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है। नहीं तो ये दो बैलेंस मैच करना चाहिए था। 1,76,500 होना चाहिए था, तो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मतलब डिफरेंस है 150 का, मतलब कहीं ना कहीं पर क्रेडिटर्स में गलती है। क्या है? As the debit balance of the customer as per sole ledger is not same as the balance calculated for control accounts of sole ledger control account in general ledger, we can conclude that there is some error in the sole ledger. Similar conclusion we can draw from the creditors ledger, from the bought ledger control account. Bought ledger control account. Bought ledger control account for creditors ledger. मतलब दोनों मिसमैच कर रहा है, तो मतलब दोनों में ही प्रॉब्लम है। दोनों में प्रॉब्लम है।
नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई इट। तो हम लोगों का क्या जरूरत है? एरर को आइडेंटिफाई करना एंड रेक्टिफाई करना। बिकॉज मुझे पता चल गया, वी कैन लुक इट। अच्छा, वो ऑलरेडी लिख के रखा था। सेम कंक्लूजन डॉन फॉर ब्रॉड लेजर। चलो सर, हाँ, अगर कुछ सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो सर ऐसे नोट्स लिखना पड़ेगा सर। एक ऑनर्स का स्टूडेंट नोट्स नहीं लिखेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, तो एक ऑनर्स का खाता देखने में और जनरल का खाता देखने में अंतर क्या होगा? ये सर नहीं सर, ऐसा प्रॉब्लम पूछ रहे थे सर। स्पेशलाइजेशन, एक ऑनर्स का मतलब क्या होता है? दे आर सीकिंग फॉर स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइज्ड मानते हैं खुद को, तो उसका खाता में क्या स्पेशल होगा जो इसके लिए मैं बोलूंगा स्पेशलाइज पढ़ने के लिए लायक है? तुम खुद सोचो। एक जनरल का बंदा हम लोग मान सकते भाई वो लोगों से नहीं होगा, वो छोटा करके कर रहेगा, चलो नंबर दे दो। एक ऑनर्स का स्टूडेंट जो खुद को एक ऑनर्स का स्टूडेंट बोल के दावा करता है, स्पेशलाइज मानता है खुद को, तो उसका खाता में क्या स्पेशलिटी होगा जो दूसरे के खाता में नहीं होगा? मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट का नाम बताता हूं, मेरा 5th सेमेस्टर का ताज, जिसका टैक्स का खाता बाहर गया था। एग्जामिनर कॉल करके कॉलेज को बोल रहे वो क्या लिखा है, मतलब मैंने भी एक बार खाता चेक किया, खाता के एक पॉइंट में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो लिखना नहीं चाहिए था, सब कुछ उसने लिखा है। जो क्लास में पढ़ाया था फुल लिखा है वो बंदा, फुल एक लाइन भी, जो कंसेप्चुअली नोट देता था सब कुछ यहां पर है। वाह, वेरी गुड। तो ऐसा खाता होना चाहिए, सो दैट टीचर आपको सबके सामने बोलेगा भाई वंडरफुल कॉपी। नंबर तो भाई सबको 10 में 10 मिलेगा, लेकिन कुछ ना तो आप किसी से डिफर होंगे ही। ठीक है? यस सर। नोट 1 नोट 2। चलो, तो हम लोगों का 8 नंबर क्लास हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। No, sir. नो सर। मजा करेंगे हम लोग। सर, हाँ बोलो। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन सर। हाँ, सर